डाल दो। आज की इस खास खबर में ना कोई राजनीति है, ना कोई आरोप प्रत्यारोप, बल्कि है एक पिता का अटूट प्यार, उसका साहस और समाज की पुरानी सोच को चुनौती देने वाली एक मिसाल। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो हर बेटी को सम्मान और हर पिता को एक नई दिशा देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो दिल को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। पहले आप कुछ वीडियोस देखिए। डाल दो। आपने देखा किस प्रकार लोग जश्न मनाते और नाचते गाते नजर आ रहे हैं। यह जश्न कोई शादी पार्टी कामयाबी का नहीं, बल्कि एक ऐसा जश्न है जिसकी कहानी आप सुनेंगे तो आप भी अचंभित रह जाएंगे। ये मामला यूपी के मेरठ से सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा ने अपनी बेटी प्रणीता शर्मा के तलाक को दुख नहीं, बल्कि उसकी नई जिंदगी की नई शुरुआत के रूप में मनाया। जरा सोचिए, जिस समाज में आज भी बेटियों को यह कहा जाता है कि शादी के बाद चाहे जो कुछ हो, ससुराल ही उनका असली घर है, उसी समाज में एक पिता ने यह साबित कर दिया कि बेटी की खुशी सबसे ऊपर होती है। प्रणीता शर्मा की शादी साल 2018 में गौरव अग्निहोत्री से हुई थी, लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसा उन्होंने सपने देखे थे। कई सालों तक उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन जब हालात असहनीय हो गए तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने का फैसला किया। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे मजबूत कड़ी। इसमें सबसे अहम है पिता का साथ। ज्ञानेंद्र शर्मा ने समाज की परवाह नहीं की, लोगों की सोच को नजरअंदाज किया और अपनी बेटी के फैसले को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने न सिर्फ अपनी बेटी का साथ दिया, बल्कि उसके इस फैसले को खुले दिल से स्वीकार किया। जैसे ही कोर्ट से तलाक का फैसला आया, उन्होंने अपनी बेटी का स्वागत ठीक उसी तरह किया जैसे एक पिता अपनी बेटी की विदाई के वक्त स्वागत करता है। ढोल नगाड़ों के बीच, फूल मालाओं के साथ और पूरे सम्मान के साथ उन्होंने अपनी बेटी का स्वागत किया। घर में खुशी का माहौल था, जैसे कोई जश्न मनाया जा रहा हो। ज्ञानेंद्र शर्मा की टी शर्ट पर लिखा था, आई लव माई डॉटर, और ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक सोच, एक संदेश और एक पिता के गर्व की पहचान थी। ज्ञानेंद्र शर्मा ने बेहद सादगी लेकिन गहराई से कहा, मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है। अगर वह वहां खुश नहीं थी तो उसे वापस लाना मेरा फर्ज है। मुझे कोई एलिमनी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहिए। वहीं प्रणीता शर्मा ने भी इस मौके पर महिलाओं को एक मजबूत संदेश दिया। उन्होंने कहा, अगर आप किसी भी तरह की प्रताड़ना झेल रही हैं तो चुप मत रहिए, अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए और अपने अधिकारों के लिए खड़े होइए। इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत पहलू यही है, एक पिता जिसने समाज की सोच से ऊपर उठकर अपनी बेटी का साथ दिया और यह साबित कर दिया कि असली सम्मान क्या होता है। आज भी कई जगहों पर बेटियों को समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन मेरठ के इस पिता ने एक नई शुरुआत की है, एक नई सोच दी है। ये खबर सिर्फ एक घटना नहीं, एक संदेश है कि बेटियां बोझ नहीं होती, वे सम्मान होती हैं और उनका सम्मान करना ही असली संस्कार है। तो अब एक सवाल आपसे है, क्या हम भी ऐसी सोच अपना पाएंगे? क्या हम भी बेटियों की खुशी को समाज से ऊपर रख पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।